दोस्तों 3 जून में मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि कई भागों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि पूरे के पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश पर और पूरी की पूरी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर यह बारिश होगी, तो वो नहीं होगी। कुछ ही जिलों के गांव या शहरों पर यह जोरदार बारिश होने की संभावना है। बादल वगैरह दिखना, तेज हवाएं चलना, वो जरूर मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर या कई इलाकों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन 3 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर वार्निंग दे दी गई है। 3 जून में मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको यहां पर यह भी बतला दूं कि जो मानसून है दोस्तों, मानसून का आगमन भी आज दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के अपडेट में ट्विटर से के जरिए आईएमडी ने बता दिया है कि केरल के भागों पर मानसून का आज आगमन हो गया है, यानी कि केरल के भागों पर पहुंच गया है। यहां पर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। यहां पर भी देर शाम के समय या रात्रि के समय जो अपडेट आता है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा कि केरल के भागों पर मानसून पहुंच चुका है। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश के भागों पर भी लगभग 15 जून के आसपास मानसून के दक्षिणी भागों पर पहुंचने की संभावनाएं हैं। 2 दिन या 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, आगे ही पहुंचने की इसकी हालांकि संभावना है कि 2-3 दिन के दौरान 15, 16, 17 जून के आसपास दक्षिणी भागों पर मानसून का आगमन हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां जो हैं वे देखने को मिली हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मल्हारगढ़ है वहां पर 78 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। नीमच पर 70 मिलीमीटर हुई है। जावद पर 46 और मनासा पर 45 और खातेगांव पर 44 और भानपुरा पर 40.2 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह से झाबुआ पर 38.8, नेपाल नगर पर 37 और चंदेरी पर 35 और चिचोली पर 35, यहां पर भी 35 मिलीमीटर हुई है। और आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लेकर आराम से देख भी सकते हैं कि हमारे गांव या शहरों पर कितनी बारिश की गतिविधियां यहां पर हुई है। विदिशा पर 37 मिलीमीटर हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बताने में दोस्तों काफी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर 3 जून में किन किन भागों पर वार्निंग दी गई है। देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो नीमच, बदसोर, आगर मालवा के भाग है, हवा की रफ्तार दोस्तों लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यहां पर रहेगी और बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने की संभावनाएं हैं। जोरदार या काफी जोरदार बारिश जो है यहां पर हो सकती है। इसके साथ साथ रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ के आसपास के भागों पर भी कुछ जिलों के गांव या शहरों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां यहां पर भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। जोरदार बारिश यहां पर भी हो सकती है। इक्का दुक्का गांव या शहरों पर हवा की रफ्तार यहां पर भी दोस्तों लगभग जो रहेगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी। और इसके साथ साथ गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पाटुआ, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, हरदा के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं। और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी हो सकती है। सिर्फ ऐसा भी रह सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल वगैरह ही दिखाई दिए, तेज हवाएं चली, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं या हुई तो फिर हल्की फुल्की ही होकर रह गई। जो विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली और मऊगन, सिद्धि, सतना, महर के भाग है। यहां पर कोई मेघ गर्जना, आंधी, तेज हवाओं की चेतावनी नहीं है। लेकिन बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। इक्का दुक्का गांव या शहर पर बूंदाबांदी हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये इस तरह का अपडेट यहां पर आपने देख लिया 3 का। और जो 4 जून की हम यहां पर बात करें, 4 जून में फिर से उत्तरी भागों पर जो यानी कि वार्निंग है वो बढ़ा दी गई है। एक तो 3 जून में एक भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। 4 जून में उसका असर उत्तरी भागों पर दिखाई देगा। एक ट्रफ बनी हुई है यहाँ पर। तो श्योपुर, मुरैना और टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर हवाओं की रफ्तार लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और भारी बारिश जैसी गतिविधियां इन जिलों के कुछ इलाकों पर होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। नीमच, बदसोर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर,
भिंड, दतिया, मुरैना और सागर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटड़ा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, कटनी और सतना, रीवा के भागों पर भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 5 की अगर हम जून की बात करें, 5 जून में भी हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। ऑरेंज अलर्ट किसी जिले पर नहीं है, लेकिन मेघ गर्जना के साथ बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना दोस्तों यहां पर बनी हुई है। 6 जून में भी लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 6 जून तक क्या होगा, जो यहां पर पश्चिमी भागों पर बारिश हो रही है सर्कुलेशन के कारण, एक तो ट्रफ ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, तो ये बारिश की गतिविधियां उत्तरी और पूर्वी भागों पर शिफ्ट हो जाएगी, पश्चिमी भागों पर फिर नहीं होगी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का है। और आगे के अपडेटों की अगर हम यहां पर बात करें तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो आगे बारिश की गतिविधियां हैं वे धीरे धीरे कम हो रही हैं। लगभग 7 जून में संभावना बहुत कम भागों पर बारिश होने की है, बादल वगैरह कम इलाकों पर दिखाई देंगे। 8 जून से 9, 10, 11 जून लगभग मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। फिर नीचे से मानसून का आगमन होगा दक्षिणी भागों पर, और तब जब से ही फिर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे 15, 16, 17 जून से मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।